हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो बच्चों, कल मैंने बात की थी सांख्यिकी में माध्यिका की। कल मैंने माध्यिका देखा था, माध्यिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, जिसको बहुलक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं बच्चों? मोड बोलते हैं। तो आज बहुलक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखो कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है भी कि किसी अस्पताल के रोगियों की संख्या व आयु वर्षों में दी है। ठीक है, ठीक है, आयु वर्षों में दी, रोगियों की संख्या भी दी है और आयु वर्षों में दी है। उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हम करते क्या हैं कि बहुलक होता क्या है ये सबसे पहले जानते हैं। बच्चों, बहुलक क्या होता है ये हम सबसे पहले जानते हैं। बच्चों, आवाज़ तो आ ही रही होगी। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि बहुलक क्या होता है। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लूँ और उसमें आप बताना हमको। यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने यहाँ नंबर ले रहा हूँ बच्चों, नंबर ले रहा हूँ एक नंबर, उसमें ये बताना है हमको, ये मुझे बताना है कि उस नंबर में बच्चों, जो मैं नंबर ले रहा हूँ बच्चों, उसमें बताना है कि उस नंबर में सबसे ज़्यादा किस नंबर की संख्या है। जैसे क्या मैंने बोला, नहीं समझ में आया? देखो समझो, जैसे मैं यहाँ ले लूँ 4, 2, 3, 5, 8, है ना, और इसके बाद में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 6, 12, 2, 9, 2। अब बच्चों इसमें इस क्वेश्चन में हम आपसे ये पूछ दें कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जितने भी मैंने नंबर दिए हैं, मतलब जितने भी मैंने ये डिजिट दिए हैं, जितने भी मैंने अंक दिए हैं, तो बच्चों बताओ ये दिए हुए अंकों में सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया? क्या मैंने बोला? जितने भी ये मैंने डिजिट दिए हैं, इन डिजिट में बताओ सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया, कौन सा डिजिट आया है सबसे ज़्यादा बार? तो आप क्या कहोगे कि देखोगे, तो देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं डिजिट कौन कितनी बार आया। तो सबसे पहले देखो 4 कितनी बार आया। 4, 1, 2, 3, 4, कहीं दिख रहा है 4? नहीं। 4 के कितनी बार आया? एक बार। 4 कितनी बार आया? एक बार। क्या हमने बोला बच्चों? हमने ये बोला कि ये जो अंक दिए हैं हमने, इन अंक को देख के बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है। तो अब आप क्या बोलोगे, बताओगे? तो आप सबसे पहले देखोगे कि जो अंक ज़्यादा बार आया है, जो अंक ज़्यादा बार आया वही तो बताओगे, जो मैंने पूछा वही तो बताओगे। तो बताओ, अच्छा इसमें बताओ 4 कितनी बार आया? आप कहोगे 4 केवल एक बार आया। सही है ना? 4 यहाँ के अलावा और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। समझे ना बच्चों? अब ऐसे ही आ जाओ 2, 2 बताओ बच्चों कितनी बार आया? तो कहोगे 1, 2, 2 देखो, एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये है और एक ये, तो कितने 2 आए? 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5 बार। आप क्या बोलोगे, 2 कितनी बार आया बच्चों? 5 बार आया, है ना? 4 कितनी बार आया? एक बार। 2 कितनी बार आया? 5 बार। ठीक। अब ऐसे ही बताओ बच्चों 3 कितनी बार आया? हो गए 1, 2, 2, तो 3 कितनी बार आया? केवल 2 बार आया, है ना बच्चों? यही तो बताओगे। अब मैं आपसे पूछूं 5 कितनी बार आया? तो 5 इसके अलावा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो 5 कितनी बार आया? केवल एक बार। ठीक बच्चों। अब मैं पूछूं 8 कितनी बार आया? तो बताओ बच्चों, इसमें 8 यहाँ के अलावा कहीं और दिख रहा है? आप कहोगे नहीं दिख रहा है। 8 कितनी बार आया? एक बार। ठीक है ना बच्चों? समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपने डायरेक्ट देख लिया होगा इसमें सबसे ज़्यादा बार अंक कौन आया है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा बार जो अंक आया है यहाँ पे हमारा 2 आया है, हमारा 2 आया। तो मैंने पूछा था इन संख्याओं को देख के बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा बार अंक कौन आया। तो आपने तुरंत बोला होगा, देखा होगा, गेस किया होगा बच्चों। क्या गेस किया होगा कि सबसे ज़्यादा बार अंक आने वाला है वो है कौन? 2। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा बच्चों? 2। तो बस यही है बहुलक। समझ रहे हो क्या है? कि जो कोई भी अगर डाटा हमको दिया जाता है, डाटा का मतलब जो भी संख्याएं दी जाएँ या किसी चीज़ का नाम दिया जाए, जो भी संख्याएं या किसी भी चीज़ का नाम, समझ रहे हो, किसी भी चीज़ का नाम या कोई संख्याएं या कोई सिटीज़, कुछ भी दिया जाए तो उन्हीं को डाटा बोलते हैं। तो जो चीज़ दी जाएगी उसमें जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होगी वही बहुलक होगा। समझ में आया बात? क्या बोला मैंने? जैसे यहाँ मैंने संख्याएं दे दी थी, अब इन संख्याओं में देख के बताया आपने कि सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, तो यहाँ बहुलक क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ बहुलक क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। मतलब यही कहने का मतलब है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार आती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। समझ रहे हो? बहुलक का मतलब ही होता है बहु।
बहु का मतलब बहुत बार, बहुलक का मतलब क्या हुआ बच्चों, बहुत बार। जो बच्चों बहुत बार आएगा, जिसकी संख्या आने की सबसे ज़्यादा होगी, वही क्या होगा, बहुलक होगा। समझ में आ गई बात। अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे ना देख के हम इस तरह दे देते तो आप क्या तब क्या नहीं कर पाते क्या, बस नाम ही तो बदल जाता। जैसे मैं यहाँ पे अब इसी में कह देते, इसी में बच्चों ये बोल देते कि इसका बहुलक बताओ क्या होगा। अब आपसे कहते इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा, तो आप क्या करते, वही तो होता। बहुलक का मतलब ये जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आई है, जो संख्या ज़्यादा बार आई वही बहुलक होगा। तो इसमें ज़्यादा बार कौन आया है, आपको भी 2 आया, तो बहुलक कितना हो गया, 2 बहुलक हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो ये समझ में आया, क्या हम कन्फर्म करना चाहते थे, हम ये जानना चाहते कि जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ बहुलक, जिसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, स्टैटिक्स का ही पोर्शन है जो कल नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो वही क्या, बहुलक क्या होता है, जो संख्या जितनी बार है, कोई भी डाटा, संख्या या चीज़, किसी वस्तु का नाम आ जाए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाते एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, तो उसमें अगर ग्रीन एप्पल की संख्या ज़्यादा होती तो बहुलक क्या हो जाता, ग्रीन एप्पल। अगर रेड एप्पल की संख्या ज़्यादा होती तो बहुलक क्या हो जाता, रेड एप्पल। आई होप समझ गए होगे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ और मुझे बताइए, फिर चलता हूँ मैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये अनग्रुप्ड डाटा होता है, जैसे कल बताया था वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। जिसमें ये डाटा ना दिया जाता है, ये है आपका ग्रुप्ड डाटा, जिसको वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। और जो इस तरह ना देके जैसे ये दिया था, ये आपका अनग्रुप्ड डाटा था। क्या था, अनग्रुप्ड डाटा, जिसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अच्छा मुझे बच्चों एक क्वेश्चन बताओ तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है, आपने जो ये जो बहुलक था वो आप समझ गए। अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें बताना बहुलकों की संख्या क्या है, बहुलक क्या होगा, ठीक है। जैसे दिया यहाँ 2, 5, 9, 3, 5, 7, 2, 11, 5, 3, है ना 5, 11, 9, 5, 1, 5। अब इसमें मैं ये बोल दूं कि आप बच्चों इसमें बताओ बहुलक क्या होगा, बताओ इसका बहुलक क्या होगा, जल्दी से बताओ, तब तक मैं देखता हूँ, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक क्या होगा, ठीक है बताओ ठीक है, बहुलक क्या होगा। तो अब देखो, जो संख्या इसमें ज़्यादा बार आई होगी, ज़्यादा बार कौन, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही हमारा आंसर होगा और वही हमारा बहुलक होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो देखो 2, 1, 2, इसके बाद 2 हमारा केवल एक बार आया बच्चों, आया एक बार की नहीं आया, तो ये तो बहुलक होगा नहीं। अब डायरेक्ट देख सकते हैं कौन संख्या ज़्यादा, 11 कितनी बार आया, 1, 2, 2 ही बार आया 11, ठीक है। 5 कितनी बार आया, 1, 2, 3, सही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 कितनी बार आया, 6 बार। तो ये बच्चों देख रहे होगे यहाँ पे, जो 5 की संख्या है आने की सबसे ज़्यादा है, जो 5 है सबसे ज़्यादा बार आया, इसका मतलब 5 से ज़्यादा कोई नहीं आया है ना, 5 की संख्या ज़्यादा है आने की, देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा है 5 की। तो हमारा बहुलक क्या हो गया, 5। तो बहुलक बराबर क्या हो गया बच्चों, 5। बहुलक बराबर क्या हो गया बच्चों, 5। यही मेरा आंसर हो गया। तो बहुलक अब समझ गए होगे। अब बहुलक समझ, अगर ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाए, अगर आ भी जाता है तो आप समझ जाओगे और कर लोगे, ये मुझे इतना भरोसा है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे अब चलते हैं अब इससे वर्गीकृत आंकड़े में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चलते हैं वर्गीकृत आंकड़े में। वर्गीकृत आंकड़े को इंग्लिश में ग्रुप्ड डाटा बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ अब चलो देखो, अब ये आपका एक्सरसाइज कौन सी थी, बुक में देख लें एक बार, एक्सरसाइज 14D थी, उसी का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें कहा है कि किसी अस्पताल के रोगियों की संख्या आपको दी गई है और उनकी आयु भी वर्षों में दी है। तो कहा है उनका बहुलक ज्ञात कीजिएगा बच्चों, क्या बोला है कि बहुलक ज्ञात कीजिएगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, समझ रहे हो ना बच्चों, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो भी आयु वर्षों में दी हो और जो भी रोगियों की संख्या दी है, तो ये बताइए सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे। मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी जिसकी, जैसे यहाँ पे आयु दी गई वर्षों में, यहाँ रोगियों की संख्या दी गई, तो रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा देखो कि कितने उम्र के बीच में, जैसे आई यहाँ 5 से 15 के बीच में जिनकी एज है वो कितने रोगी हैं, 6। 5 से 15 के बीच में जो रोगी हैं उनकी उनकी संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे बच्चों 6। आप बच्चों क्या बोलोगे, 6।
अब हम आपसे बोले 15 से 25 की जो उम्र है, 15 से 25 के बीच में जो रोगियों की उम्र है वो कितने रोगी हैं, तो आप कहोगे 11। कितने होंगे? 11। वही बात मैं फिर से पूछूं कि 25 से 35 के बीच में रोगियों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 21। इसी तरह हम आप कहें 35 से 45 के बीच में रोगियों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 23। अब हम आपसे सीधे ये क्वेश्चन कर दें कि सबसे ज़्यादा बताओ रोगियों की संख्या कितने उम्र वालों की है, तो आपका आंसर सीधे सीधे होगा कि सबसे ज़्यादा रोगियों की संख्या जो है ये 35 से 45 के बीच में होगी। देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिया रोगियों की संख्या। तो अब मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ दूँ बच्चों कि ये बताइए हमें कि यहाँ पे रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? 35 से 45 जिनकी उम्र है उनकी है। ठीक, तो अब मैं यहाँ से आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ दूँ कि बताइए इसमें बहुलक क्या होगा, रोगियों का बहुलक बताइए। तो अब अभी मैंने बताया था कि जो संख्या जितनी बार मतलब 35 से 45 के बीच में 23 बार आया होगा, 35 से 45 के बीच में रोगी, जो 35 से 45 की उम्र होगी रोगियों की, वो 23 रोगी हैं, मतलब 23 बार 35 से 45 के बीच में आए होंगे। तो हमारा बहुलक क्या हो गया बच्चों? 23 हो गया। बहुलक क्या हो गया? 23 हो गया। यही मैंने बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे ज़्यादा जो संख्या दी गई हो, जो चीज़ की संख्या दी गई हो, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा बहुलक होगा। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। समझ गए होगे? तो यहाँ बच्चों देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारी? यहाँ 23 है, 23 है, तो हमारा बहुलक क्या हो गया? 23 हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे बात करूँ, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूँ कि बहुलक क्या होगा, आप कहें रोगियों का बहुलक क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 23 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों आगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब मान लो जब ये ग्रुप डाटा दे दिया जाए, वर्गीकृत आंकड़े दे दिए जाएँ बच्चों, तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है हमको कि इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ ऑलरेडी देखा होगा, लिखा हुआ हमें मिला है। ठीक है, इस फार्मूले से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हो? लेकिन उससे पहले जो ये फार्मूला है, फार्मूले को क्लासिफिकेशन कर देते हैं। मतलब एल क्या है, F1 क्या है, F0, ये बच्चा F1 है, ये क्या है बच्चों? F1 है, ये F0 है, ये F1 है, ये F0, ये F2। ठीक है, ये इंटू H, ये L है। ठीक, अब इससे पहले हम क्या करेंगे, तो बहुलक तो हम समझ गए बच्चों कि इसमें रोगियों की संख्या जो सबसे ज़्यादा होगी, जो संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा बहुलक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने हिसाब से क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। ठीक है, हम अपने हिसाब से क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। जैसे यहाँ आयु दी है वर्षों में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आयु वर्षों में। ठीक बच्चों, आयु वर्षों में दिख रहा होगा ना, आयु वर्षों में, और हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों दे दी रोगियों की संख्या, यहाँ पे बच्चों क्या दे दिया? रोगियों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब सॉरी, इसको ऐसे नहीं, ये तो ऐसे दिया है हमको कैसे बनाना? यहाँ दे दी आयु वर्षों में, और यहाँ बच्चों दे दी रोगियों की संख्या। यहाँ क्या दे दिया? रोगियों की संख्या। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा है क्या? चलो आज थोड़ा स्लो कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा अब स्लो कर देते हैं, थोड़ा अब क्या कर दिया हमने? स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा है आयु वर्षों में, ये है रोगियों की संख्या। ठीक, अब आ जाते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको अब बना लेते हैं। ठीक है, देखो इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, है ना, जिससे आराम से मैं सारे कॉलम बना सकूं, है ना बच्चों, सारे कॉलम बना सकूं। देखो बच्चों, अब आयु वर्षों में दी है, तो आयु तो ये दी है, तो इसको लिख लेते हैं। 5 से 15 के बीच में कितने रोगी हैं? 6। 15 से 25 के बीच में कितने रोगी हैं बच्चों? 11 रोगी हैं। ठीक है, और 25 से 35 के बीच में कितने रोगी हैं बच्चों? 21 रोगी हैं। ठीक है, 35 से 45 के बीच में कितने रोगी हैं? तो आप कहोगे 23 हैं। ठीक है बच्चों, और आपसे कहें 45 से और 55 के बीच में कितने रोगी हैं? तो आप कहोगे 14 है। ठीक है, और 55 से 65 के बीच में कितने रोगी हैं? तो आप कहोगे 5, है ना। सारा हो गया, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक, चलो इसको और हम सही से क्लियर कर लेते हैं कि कौन किसका कॉलम में कौन कितना पेशेंट आएगा, जबकि ऑलरेडी तुमको बच्चों पता है कि कौन किसके कॉलम में कौन कौन सा रोगी है। ठीक है, बहुलक तो आपने अच्छे से जान लिया है कि जो संख्या जितनी बार आती है वही बहुलक होता है। ठीक, चलो अब इसको बच्चों फार्मूले में रख लेते हैं, है ना बच्चों, अब इसको फार्मूले में रख लेते हैं। लेकिन रखने से पहले
मैंने बोला इसमें बताओ बहुलक क्या होगा, तो आप कहोगे 23 होगा। अभी मैंने निकाला था ना बच्चों, बहुलक क्या होगा 23 होगा। बहुलक क्या होगा 23 होगा। कैसे? जो संख्या जिससे बड़ी होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक, और वैसे भी मैंने बता दिया था अवर्गीकृत क्वेश्चन आ जाए तब भी कर लेंगे, राइट। अब बच्चों बढ़ते हैं हम आगे। ठीक, आगे बढ़े बच्चों, आवाज़ क्लियर होगी। देखो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस जो फार्मूला है ये हमारा, इसमें पता करते हैं कि F1 क्या होगा और F0 क्या होगा और F2 क्या होगा। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि L क्या होगा हमारा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा। अगर फार्मूले के हर लेटर को हम समझ जाएंगे ना तो जो हमारा क्वेश्चन है 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं सबसे पहले फार्मूले को। देखो क्या दिया हमको, ध्यान से समझना बच्चों, क्या दिया हमको, इसको लाइन खींच लेते हैं कि इससे नीचे नाम जाए। ठीक, देखो L क्या होगा, L बराबर क्या होगा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। क्या होगा बच्चों, L बराबर क्या होगा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। क्या होगा बच्चों, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, सॉरी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। वर्ग अंतराल क्या होगा बच्चों, ये जो वर्गों ये दिया वर्षों में, आयु जो दी है वर्षों में, यही हमारे सब वर्ग अंतराल है। ये क्या है, वर्ग अंतराल। देखो 5 से 15 के बीच में अंतर है, अंतर का मतलब अंतराल। ठीक, ऐसे याद रखने का। ठीक है, याद रख सकते हो। तो 5 से 15 के बीच, 15 से 25 के बीच, 25 से 35 में, ये क्या है हमारा वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में जो छोटा नंबर होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक, क्या बोला, जो छोटा नंबर होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा को L1 बोलते हैं और उच्च सीमा को L2 बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। कैसे बोला, जो छोटा नंबर होता है वो निम्न सीमा होगा और जो बड़ा नंबर होगा वो उच्च सीमा होगा। ठीक, तो अब L बराबर समझ गए हो, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो जैसे मान लो बहुलक की संख्या 23 है, इसमें निम्न सीमा क्या होगी, तो निम्न सीमा आप तुरंत बताओगे इसमें 35 होगी सर जी। क्यों, क्योंकि मैंने बोला वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और निम्न सीमा का मतलब है कि जो 2 नंबर दिए उसमें जो छोटा होगा वो निम्न सीमा होगा और जो बड़ा होगा वो उच्च सीमा होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आगे आएगा वो निम्न और जो पीछे आएगा वो उच्च, राइट। अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, ये तो समझ गए। तो यहाँ से हमें पता चल गया L बराबर कितना होगा, अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक, L बराबर कितना होगा, इतना समझ गए कि L बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा है F1, हमारा क्या है बच्चों, F1। हमारा बच्चों क्या है, F1। F1 बच्चों क्या होगा, ये आवाज़ क्लियर क्यों नहीं हो रही बच्चों, आवाज़ तो सही आनी चाहिए। आवाज़ तो सही आनी चाहिए, आवाज़ में क्या हो रहा है। सही तो है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ देखो बच्चों, हम क्या बात कर रहे थे कि जो F1 है हमारा, F1 हमारा क्या होगा, बहुलक का संचयी मान। क्या होगा बच्चों, बहुलक का संचयी मान, है ना, बहुलक का संचयी मान। बहुलक का क्या हो जाएगा, बहुलक का संचयी मान। बच्चों क्या हो जाएगा, बहुलक का संचयी मान। बोर्ड कट रहा है क्या, बोर्ड कट रहा है बच्चों। बहुलक का संचयी मान, बहुलक का संचयी मान। बच्चों बोर्ड तो नहीं कट रहा है, बहुलक का क्या हो जाएगा, संचयी मान। बहुलक का क्या हो जाएगा, संचयी मान। बहुलक का क्या हो जाएगा बच्चों, संचयी मान। बोर्ड नहीं कट रहा है बच्चों, है ना। बहुलक का संचयी मान मतलब बहुलक क्या हो जाता है, चलो इसको सही से लिखते हैं, बहुलक वर्ग का संचयी मान। बहुलक वर्ग का बच्चों संचयी मान, है ना, बहुलक वर्ग का संचयी मान। अब ये समझो F1 बहुलक वर्ग का संचयी मतलब देखिए अब बहुलक पर देखो, हमारा बहुलक क्या है, हमने कहा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपने कहा 23। यही हमारा क्या है, F1। यही हमारा क्या है बच्चों, F1। ये क्या है हमारा F1। तो हमारा F1 क्या हो जाएगा, F1 हमारा क्या हो गया 23। मतलब जो बहुलक होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा बच्चों, वही क्या होगा बच्चों, वही क्या होगा बच्चों, F1 होगा। वही क्या होगा, F1। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 23। 23 क्या हो गया, बहुलक। बहुलक को क्या बोलेंगे, F1। बहुलक को क्या बोलेंगे, F1। ठीक, अब आगे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाओ, हमारा दिया F0। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के या बहुलक के, है ना, बहुलक के, बहुलक के या बहुलक की
बहुलक की ऊपर की संख्या, बहुलक की ऊपर की संख्या, संख्या का संचयी मान। क्या होगा बच्चों? बहुलक के बहुलक के ऊपर की संख्या का संचयी मान, है ना, संचयी मान। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको ना भी लिखें पूरा तब भी समझाने के लिए, समझने के लिए यही लिख सकते हैं, बहुलक के ऊपर की संख्या। कितना लिख सकते हैं? बहुलक के ऊपर की संख्या। बहुलक इसमें क्या है? आप कहोगे 23, 23 के ऊपर कौन सी संख्या? 21। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? F0। समझे क्या बोला? बहुलक के ऊपर की संख्या, तो बहुलक क्या है हमारा? 23। बहुलक क्या है हमारा? 23। 23 के ऊपर क्या है? 21। 21 का मतलब 21। 21 क्या हो गया? F0। बात समझ में आ गई बात? बहुलक के वर्ग के ऊपर संख्या। बहुलक क्या बताया था? जो सबसे बड़ी संख्या हो। सबसे बड़ी संख्या की मतलब क्या होता है? बहुत बार आई होगी। क्लियर? F0 पता चल गया। अब आ जाओ बच्चों F2। अब आ जाओ बच्चों F2। एक ही क्वेश्चन समझाएंगे, एक ही क्वेश्चन से इसी तरह के सारे जितने भी बहुलक के क्वेश्चन होंगे सब हो जाएंगे बच्चों। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, ग्रुप पे लिख के भेज दीजिएगा, और ऑफलाइन भी आके पूछ लीजिएगा। समझ रहे हो? तीनों तरह से आप पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? चलो आगे देखते हैं। F2 क्या होता है बच्चों? F2 क्या होता है? बहुलक के नीचे की संख्या। बहुलक, बहुलक वर्ग लिख लेते हैं तो, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। बहुलक वर्ग के नीचे की संख्या, बहुलक वर्ग के नीचे की संख्या। क्या होता है बच्चों? बहुलक वर्ग के नीचे की संख्या। अच्छा, बहुलक क्या हमने मैंने क्या बोला था? जो बहुत बार आता है बहुलक ये। बहुलक के वर्ग के नीचे की संख्या क्या है? 14। बहुलक ये, बहुलक के नीचे की संख्या क्या है? 14। बहुलक ये, बहुलक के नीचे की संख्या क्या है? 14। मैंने क्या बोला बच्चों? बहुलक क्या है? 23। बहुलक क्या है? 23। और 23 के नीचे की संख्या क्या है? 14। 23 की सही नीचे की संख्या क्या है? 14। आवाज़ तो सही जा रही ना? बहुलक वर्ग के नीचे की संख्या क्या है? 23। बच्चों थोड़ा बोर्ड कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है वो सब आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखेंगे। तो 23 देखो, बहुलक, बहुलक के नीचे की संख्या क्या है? 14। 14 क्या हो गया हमारा बच्चों? F2। 14 क्या हो गया बच्चों? F2। देखो बच्चों, हमें L पता चल गया। L क्या होता है? जो बहुलक वर्ग होता है उसकी जो वर्ग अंतराल होता है उसकी जो निम्न सीमा होती है, जो छोटा नंबर होता है वही क्या होता है? L होता है। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये हमारा वर्ग अंतराल। इसका निम्न सीमा का मतलब छोटा अंक। छोटा अंक क्या है बच्चों? यहाँ 35 होगा बच्चों, यहाँ कितना होगा? 35 होगा। यहाँ मिस्टेक है, 35 होगा, 34 नहीं होगा, क्योंकि अंतराल सेम होना चाहिए ना, इसलिए मिस्टेक हो गई राइट करने। तो 35, तो L बराबर मुझे 35 पता चल गया। F1 मुझे बहुलक वर्ग को कहते हैं, F0 बहुलक वर्ग के ऊपर की संख्या, F2 बहुलक वर्ग के नीचे की संख्या। इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों, इतना बच्चों क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद में अब मुझे H और निकालना है। H क्या होता है? H क्या होता है? H क्या होता है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के अंकों का अंतर। वर्ग अंतराल के अंकों का बच्चों क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल के अंकों का अंतर। अब कहोगे ये क्या है? वर्ग अंतराल के अंकों का अंतर, वर्ग अंतराल के अंकों का अंतर। अब कहोगे ये क्या बला है? बला नहीं है, ये टेंशन है। टेंशन भी नहीं, कुछ नहीं बच्चों। देखो, वर्ग अंतराल के अंकों का अंतर। देखो 5 और 15 के बीच में अंतर कितना? आप कहोगे 10 है। कैसे? 5 में अगर 10 जोड़ दें तो 15 बन जाता। तो इनके बीच का अंतर जो है वो कितना है बच्चों? 10 है। ये जो दो अंक दिए गए हैं डबल डबल, इन दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है बच्चों? तो आप कहोगे 10। चाहे जैसे जोड़ घटा लो, तो आप 5 में अगर 15 में 5 घटाओगे 10 आएगा, 25 में 15 घटाओगे 10 आएगा। आएगा कि नहीं? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। 35 में 25 घटाओ 10, 35 में 45 में 35 घटाओ 10। तो जो बच्चों ये अंतर आ रहा है दो अंकों के बीच का, यही हमारा क्या है? H। यही हमारा क्या है? तो H बराबर क्या आ गया हमारा? दो वर्ग अंतराल के अंकों के बीच का अंतर। तो अंकों के बीच का अंतर समझ में आ गया। अब बच्चों कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो अब यहाँ से हम लिख भी लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? L बराबर कितना हो जाएगा बताओ? क्या दिया? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है? ये उच्च है, ये निम्न कितनी है? 35। तो L बराबर क्या हो गया? 35। F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की संचयी मान। बहुलक वर्ग क्या है? 23। तो F बराबर क्या हो गया बच्चों? F1 बराबर क्या हो गया? 23। ठीक। F0 बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। उच्च सीमा मतलब ऊपर वाली सीमा। तो बहुलक वर्ग के ऊपर क्या है? F0 बराबर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? F0 बराबर
F0 बराबर सॉरी F0 F1 के ऊपर वाली संख्या F0 कितनी हो जाएगी 21, कितनी हो जाएगी बच्चों 21। ठीक, अब आ जाओ F2 बहुलक के नीचे वाली संख्या F2 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो बच्चों F2 बराबर कितना हो जाएगा 14। अब बच्चों आ जाओ H बराबर क्या हो जाएगा 2 अंकों के बीच का अंतर, 2 अंकों के बीच का अंतर अभी निकाला कितना आया था 10। तो H बराबर कितना आएगा बच्चों 10, समझ गए होगे। चलो अब रख लेते हैं फार्मूला हमारा ये है। तो इसको बच्चों इरेज कर दें क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ तो गए हो। ये हमारा F1 हो जाएगा, ठीक है, ये F1 हो जाएगा, ये हमारा F0 हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ L प्लस, है ना, फिर क्या है F1 माइनस F0, ठीक है, और बटे में क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट और इंटू H। समझे इतना बच्चा। अब आ जाओ आगे, अब यहाँ लिखते हैं L कितना हमारा 35 प्लस F1 हमारा कितना F1 23 माइनस F0 कितना है हमारा 21, ठीक, बटे 2F1 2 गुणा F1 कितना हमारा 23 माइनस F0 कितना हमारा 21, है ना, माइनस लगा है माइनस F2 कितना हमारा आप पाओगे 14, ठीक बच्चों, गुणा H का मान कितना आप पाओगे 10। इतना समझ में आया। बस मान रखें बच्चों 2 रखा है। F1 की जगह हमारा कितना था 23, तो 2 गुणा 23 माइनस, ठीक। F0 हमारा बच्चा कितना 21, तो F0 की जगह रख दिया 21, माइनस लगा तो लगा दिया। F2 कितना बच्चों 14 रख दिया। इतना समझ गए हो। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर इतना सॉल्व कर ही लोगे। 5-6 में इतना पढ़ लिए होगे कि गुणा भाग करना आता होगा। चलो 35 प्लस, बस सॉल्व सही करना, कैलकुलेशन गलत कर दी, सवाल गलत। 23 में 21 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा बताओ 2 ही तो आएगा। 23 में 21 घटाओ तो कितना आएगा बच्चों 2, ठीक। 23 में 21 घटाएंगे तो 2 आएगा, घटा लेना, ठीक है। और 23 दिन कितना होता है बच्चों 46, माइनस 21 और माइनस का 14, ठीक, और गुणा में कितना है बच्चों 10। आ जाओ आगे 35 प्लस, अब बच्चों इधर देखो 2 बटे, देखो पहले माइनस एक साथ जोड़ लो फिर प्लस में घटा दो। तो 21 में 14 जोड़ लो, तो 4 1 5 2 1 3 कितना आया 35, तो 46। ये हमारा यहाँ 46 से हम कितना घटा देंगे तो 46, चलो एक बार और लिख लेते हैं कितना आ गया -35, क्योंकि माइनस जब जोड़ेंगे ना तो माइनस ए भी माइनस ए, तो माइनस का 35 आएगा, ठीक है बच्चों, और गुणा में 10, ठीक। आगे आ जाते हैं तो 35 प्लस, अब ये बच्चों क्या हो जाएगा 2 बटे 46 में 35 घटाओ बच्चों कितना आएगा, 46 में 35 घटाओ 46 माइनस 35, ये आपके लिए एक एक कर रहे हैं ना, हम डायरेक्ट घटा लेते हैं। 6 में 5 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो बच्चों कितना आया 11, कितना आया बच्चों 11, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10, ठीक। तो आगे बढ़े बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 35 प्लस 10 का गुणा अंदर कर दो, 2 गुणा 10 हो जाए कितना आ जाएगा 20 बटे में 11, ठीक। अब इसको बच्चों कर लो 35 प्लस 11 का भाग दे दो 20 में, तो 11 का भाग जब 20 में देंगे बच्चों तो क्या आएगा 11 1 11, 10 में 11 9, ठीक, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 11 8 88, ठीक, 10 में 8 गया 2, बस इतना ही। 1.8 आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 35 प्लस इसके पूरी की जगह 20 बटे 11 की जगह 1.8 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1.8। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा 35 में एक जोड़ेंगे 36 और ये 0.8, तो 36.8 वर्ष, यही हमारा क्या बच्चों हो गया बहुलक हो गया। यही मेरा बच्चों आंसर आ गया, यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर आ गया। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट में ऐसे लिखना, तो जिससे हमें पता चल जाएगा, थोड़ा हमें मोटिवेट भी हो जाए कि हाँ समझ में आया है। अगर कहीं भी कहीं डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो गई हो, तो कमेंट में लिख के भेजो, ग्रुप में लिख के भेजो, और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो भी लिख के भेजो, उसको हम तुरंत सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम की वजह से ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।